नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करोगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो गाइज, अगर भी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितने भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक ईजिली पहुंचा पाए। तो गाइज, प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो गाइज, आपको जिस भी क्लासेस को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है, हमने सारे पेपर्स की अलग अलग प्लेलिस्ट बना करके रखी है। तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर चैनल पर आप सर्च करके भी वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइस, बिकॉज ना यू गाइस सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। बिल्कुल हमें लर्निंग को एंजॉय करना है, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि प्रमोशन ऑफ यूईई थ्रू एसएसए। मतलब यूईई क्या क्या मतलब है? यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। और एसएसए का क्या मतलब है कि मतलब सर्व शिक्षा अभियान। मतलब शिक्षा का मतलब प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण एवं सर्व शिक्षा अभियान। तो बिल्कुल ये आपके सिलेबस में दिया हुआ टॉपिक है। तो बिल्कुल मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी क्लासेस कवर कर रही हूँ। आपने जैसा कि देखा है, अगर आप थर्ड पेपर की प्लेलिस्ट खोलेंगे तो वहाँ पर हमने सारे वो टॉपिक्स कवर करे हैं। आप हमने इवन सिलेबस का भी वीडियो हमने बना करके अपलोड करा है, आप देखिए। एंड हमने सिलेबस के अकॉर्डिंग वो सारा क्लासेस की अपलोड करी है। उसी के साथ साथ हमने पिछले 5 साल की पीवाईक्यू की एनालिसिस भी करवा करके चैनल पर अपलोड कर दिया। तो जो देखना चाहते हैं आप लोग देख सकते हो, वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। एंड जो हमने सिलेबस में नहीं करा था, हमने देखा कि हाँ वो प्रीवियस ईयर पूछा गया, तो उसको उस टॉपिक्स को भी हमने कवर कर दिया है। तो आपके लिए हमने सारा सब कुछ परोस के रखा है। अब ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक इसी तरीके से हम लोग पेपर 1 का लास्ट यूनिट कवर कर रहे हैं, ये भी आपका जल्दी से जल्दी फिनिश हो जाएगा। तो इसका भी हम पीवाईक्यू एनालिसिस करवा देंगे। बाकी आपके हाथ में, आप क्या करेंगे क्या नहीं, टोटली अप टू यू। बट आई रिक्वेस्ट यू ऑल कि हाँ प्लीज कंप्लीट ऑल द क्लासेस। ओके, सो आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट क्या है गाइस? वो अपडेट यही है कि अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यूपी बीएड एडमिशन 2026, आपको जैसे पता है कि 26 एंड 28 वाला जो सेशन है बीएड का, उसके एंट्रेंस एग्जाम आए हैं। और उसकी जो डेट है अभी एक्सटेंड हो चुकी है। कहाँ तक की वो एक्सटेंड हुई है? उसको क्या बोलते हैं, 31 अप्रैल तक, है ना। तो आप जिन्होंने नहीं फिल करा है तो आप फिल कर सकते हो। और सबने फिलअप कर दिया गाइस। इस बार फॉर्म काफ़ी फिलअप हुई है, लाइक 5-5.5 लाख। तो इस बार फी महंगी होने वाली है। आपको इतना माइंड सेट अपना बना करके चलना है। और दिन ब दिन ना ये महंगी ही होती जाएगी, क्योंकि अब मैक्स टू मैक्स जो वैकेंसीज आ रही है ना, वहाँ पर बीएड की डिमांड है। तो इफ़ यू गाइस वांट टू डू समथिंग गुड इन योर करियर ना, तो प्लीज़ आप अपना बीएड कर लीजिए। और इंट्रेंस एग्जाम की क्लासेस भी हम अपनी चैनल पर चला रहे हैं। तो जिसमें आपका पेपर फर्स्ट है ना, उसमें हमने लाइक पीवाईक्यू करवाया, आई मीन सर पीवाईक्यू करवा रहे हैं, जिसमें हिंदी एंड जीके जीएस वाली क्लासेस आपकी रेगुलरली चल रही है। उससे आपका 2 फायदा हो रहा है। पहला कि आप क्या कर रहे हैं, आपका पीवाईक्यू सॉल्व हो रहा है। दूसरा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लैरिफिकेशन भी हो रहा है। तो अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छा कर पाएंगे। तो आइए, इसके लिए यही अपडेट आपको देनी थी कि आप हमारे साथ जुड़ने के लिए, मीन्स हमारे साथ जुड़ करके बीएड कर सकते हैं। तो इसके लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल, इसको भी ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप, एंड साथ ही साथ में हमारा व्हाट्सएप चैनल है ना गाइस, इसको भी आप ज्वाइन करके रखेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए बेहतरी होगी। क्योंकि सारे क्लास की नोट्स, पीडीएफ्स एंड ऑल सब कुछ इन्फॉर्मेशन हम यहीं पे ही शेयर करते हैं। तो दिस इज गोइंग टू हेल्प फॉर यू गाइस। तो आपको क्या करना है, जरूर से इसको ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ में हमने अपने ऑफिस का एड्रेस दे करके रखा है गाइस। हमारी जो ऑफिस है वो कहाँ पर है, आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये प्रयागराज में है। तो हमने अपने ऑफिस का एड्रेस आपको दिया है कि जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। तो आपकी जो ऑफिस है यहीं पर है। तो बिल्कुल आप आइए, विजिट करिए, हमसे मिलिए। एंड अपनी जो भी क्वेरीज हो, जो भी क्वेश्चंस हो, सब कुछ आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप नहीं आ सकते, हमारे दिए हुए नंबर पर आप हमसे कॉन्टैक्ट करके बात कर सकते हैं। हमने नंबर क्या दिया, 9919599066, 8090656656। तो हमने गैस 2 कॉन्टैक्ट नंबर दे करके रखा है। आप किसी में भी हमें कॉल करके बिल्कुल बात कर सकते हैं। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि यूईई क्या है ना। मतलब यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, इसके परिचय देखेंगे क्या है क्या नहीं। छोटी सी भूमिका इस पर देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन रिफर्स टू providing free and compulsory education to all children in the age group of 6 to 14। मतलब यूई क्या है,
आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ना, एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स। हमारी जो समकालीन भारत में सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का जो एक कॉन्सेप्ट है, जो ये अवधारणा है, इसका क्या अर्थ है? इससे तात्पर्य है कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाए। ठीक, यानी कि जो 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए। वो चाहे जिस भी बैकग्राउंड से हो, चाहे उनकी, मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं देखना है, हमें सभी को अनिवार्य और फ्री एजुकेशन देनी है। इसी के साथ साथ इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इनरोलिंग चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों का इनरोल करने से, उनका नामांकन कर देने से नहीं है बात, बल्कि चिल्ड्रेन इन स्कूल बट ऑल्सो एंश्योरिंग दियर रेगुलर अटेंडेंस, रिटेंशन एंड मीनिंगफुल लर्निंग आउटकम्स। कि महज नामांकन करार देना ही नहीं है, मतलब बच्चे उसमें एडमिशन ले लें, यही इतना काफ़ी नहीं है, बट इसी के साथ साथ और क्या चीज़ें करनी है, बल्कि उनकी क्या नियमित, मतलब नियमित उपस्थिति, वो रेगुलर क्लासेस में आए, मतलब क्लासेस अटेंड करें, पढ़ाई में निरंतरता, मतलब वो अपनी क्लासेस को कंटिन्यू करें और उसका कुछ सार्थक रिजल्ट भी हमें मिले, सार्थक अधिगम सुनिश्चित करना चाहता है। मतलब कि हम जो पढ़ रहे हैं, क्लासेस अटेंड करें, इसका क्या मतलब नहीं जाएं और वहाँ पर जो हमें मिलता है खाना पीना, टिफिन वगैरह लंच करके आ जाएं, फिर उसके बाद क्या करें, फिर उसके बाद हम चले आए, नहीं, हमें वहाँ पर जाने का मतलब कि कुछ सीखे भी, है ना। तो उससे मतलब है कि सीखना और रेगुलर क्लास में बने रहना, और वही ड्रॉप आउट वाला जो सीन है ना, उसको भी कम करना है। तो ये सारी चीज़ें हमारी यूईई की ही कॉन्सेप्ट है, मतलब इसकी अवधारणा, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये इसी को रिप्रेजेंट करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग एसएससी के थोड़ा सा परिचय ले लेते हैं, मतलब सर्व शिक्षा अभियान। अब अगर बात इसकी करते हैं तो सर्व शिक्षा अभियान वॉज लॉन्च्ड इन 2001, मतलब इसको 2001 में लाया गया था, मतलब 2001 में लॉन्च किया गया था एज अ फ्लैश एज अ फ्लैगशिप प्रोग्राम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अचीव द गोल ऑफ यूईई। मतलब कि जो सर्व शिक्षा अभियान है, इसको वर्ष 2001 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, और यह एक प्रमुख कार्यक्रम है, एक ऐसा, ये मतलब कह सकते हैं इम्पोर्टेंस प्रोग्राम है, जिसका उद्देश्य यूईई को प्राप्त करना, मतलब वही यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन में जो बातें कही गई है कि 6 से लेकर के 14 साल तक के बच्चों को क्या करना है, फ्री एंड क्या कहते कंपल्सरी, मतलब फ्री और अनिवार्य शिक्षा, और बच्चे का नामांकन भी हो और लर्निंग आउटकम भी निकले और मीनिंगफुल लर्निंग हो। तो बिल्कुल उसको बरकरार रखने के लिए, उन उद्देश्यों की प्राप्ति हो सके, इस वजह से एसएससी वाले कॉन्सेप्ट को 2001 में भारत सरकार ने शुरू किया। तो इट वर्क्स एज अ कॉम्प्रिहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कवरिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। इसका मतलब कि यह प्राथमिक शिक्षा के सभी पहलुओं को समाहित करने वाला एक व्यापक कार्यक्रम है। मतलब इसका ये है कि जो हमारी प्राथमिक शिक्षा होती है, जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन होती है, उसके जितने भी पहलू होते हैं, उसके जितने भी कह सकते हैं ना कि मतलब एस्पेक्ट्स होते हैं, उन सबको ये क्या करना है, इसको फॉलो करना है, उसको कवर करना है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सर्व शिक्षा अभियान को भारत सरकार ने 2001 में शुरू किया। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एसएससी, मतलब सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले एसएससी एम्स टू यूनिवर्सलाइज एलिमेंट्री एजुकेशन थ्रू, मतलब एसएससी का मुख्य उद्देश्य क्या क्या है, इसको हम लोग एक बार समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, एंश्योरिंग एक्सेस टू स्कूलिंग फॉर एवरी चाइल्ड, मतलब कि प्रत्येक बच्चे तक विद्यालय की पहुंच सुनिश्चित करना। हर बच्चा डिजर्व करता है क्या, अच्छी लर्निंग, अच्छी पेरेंटिंग, मतलब हर बच्चा डिजर्विंग होता है एजुकेशन के लिए, अच्छी परवरिश के लिए, सारी चीज़ों के लिए, है ना। तो विद्यालय तक पहुंच पाए, इस वजह से इसको सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ में क्या करना है कि अचीविंग यूनिवर्सल इनरोलमेंट एंड रिटेंशन, कि सभी बच्चों का नामांकन और उन्हें स्कूल में बनाए रखना, कि उनका इनरोलमेंट भी हो और साथ ही साथ में वो बने रहें, मतलब वो ड्रॉप आउट ना करें, वो रेगुलर आते रहें और एक इफेक्टिव, एक मीनिंगफुल लर्निंग उनकी होती रहे। इस तरीके का आउटकम हमें चाहिए। फिर अगला, रिड्यूसिंग जेंडर एंड सोशल डिस्पैरिटीज, कि लैंगिक और सामाजिक असमानताओं को कम करना। चूंकि जैसे ही कहते हैं ना, किसी को अगर
कमज़ोर करना है ना, तो उसको आप शिक्षा से दूर करिए। बट वहीं पर अगर आपको किसी को मजबूत करना है ना, तो उसको शिक्षा तक आने दीजिए। तो वही कि इससे जो लैंगिक असमानता, जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, जो सारी चीज़ें फैली हुई हैं, वो धीरे धीरे अपने आप को क्या होंगी, वो कम होने लगेंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है कि इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। कहते हैं ना, कल हम लोगों ने जो टॉपिक करा था कि पहले हम नींव हमारी अच्छी हो, मतलब प्राथमिक शिक्षा को हम नींव कहते हैं, किसी घर का जैसे हम दीवार वगैरह बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत करते हैं ना, तो पहले हमें अपनी नींव को मजबूत करना है। तो डेफिनेटली हमारी जो मिडिल एजुकेशन होगी, जो अपर हायर एजुकेशन होगी, वो डेफिनेटली वो अच्छी होगी। तो ठीक उसी तरीके से हम इसके थ्रू शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार ले आ सकते हैं। ठीक, आई होप आपको एसएससी का उद्देश्य, मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं कि रोल ऑफ एसएसए इन प्रमोशन ऑफ यूईई, मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए एसएसए की क्या भूमिका है। ठीक, अब आप सोच रहे होंगे मतलब कैसा कॉन्सेप्ट है, जैसे जैसे एक बच्चे के पढ़ने में, लिखने में, आगे बढ़ने में एक पेरेंट्स की, एक टीचर्स की महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पेरेंटिंग जितनी अच्छी होगी और टीचर जितने अच्छे से बच्चों को गाइड करेंगे, जितने अच्छे से फैसिलिटेट करेंगे, डेफिनेटली उतने ही अच्छे से बच्चा आगे बढ़ पाएगा। ठीक, तो वही इसमें बता रहे हैं कि यूई मतलब प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सर्व शिक्षा अभियान की क्या भूमिका इसमें हो सकती है। बिल्कुल हम लोग इसी की बात करते हैं। आइए वन बाय वन देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका क्या है कि यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब सार्वभौमिक पहुंच सबसे पहला कॉन्सेप्ट है। जो हमने ऊपर बताया ना कि किसी को कमजोर करना है तो क्या करना है, हमें उसको शिक्षा से दूर करना है। वहीं पर ये जो आपका एसएसए है वो कहता है यूई के लिए कि इसका जो असेसमेंट है, जो इसका एक्सेस है, वो यूनिवर्सल होना चाहिए, सब तक, हर घर शिक्षा, है ना। तो एसएसए इंश्योर दैट एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू अ स्कूल विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस। एसएसए कहता है में सर्व शिक्षा अभियान यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक बच्चे के पास उचित दूरी पर विद्यालय उपलब्ध हो, कि बच्चे का घर जैसे यहाँ पर है ना, तो स्कूल भी लाइक आप मान के चलो वॉकिंग डिस्टेंस पे। अब बच्चे का घर यहाँ पर और आप स्कूल यहाँ पर, तो भाई वो बच्चा इतनी डिस्टेंस कैसे लॉन्ग की जाएगा, है ना। तो वही कि मतलब सबसे पहले कि वॉकिंग डिस्टेंस पे बच्चे का स्कूल होना चाहिए। फिर दूसरा क्या है, अगला कॉन्सेप्ट मतलब अगली कि फॉर दिस न्यू स्कूल्स आर ओपन्ड इन रिमोट एंड अंडर सर्व्ड एरियाज, कि इसके लिए दूर दराज क्षेत्रों में नए नए विद्यालय खोले जाते हैं जिससे कि बच्चों तक उनकी पहुंच हो सके, या फिर बच्चे उन तक पहुंच सके, कहाँ तक, स्कूल तक, विद्यालय तक। फिर अल्टरनेटिव स्कूलिंग फैसिलिटीज आर ऑल्सो प्रोवाइडेड फॉर चिल्ड्रन हु कैन नॉट अटेंड फॉर्मल स्कूल। अब इसके बावजूद भी ये क्या कहते हैं, उन बच्चों के लिए वैकल्पिक शिक्षा की व्यवस्था की जाए जो नियमित विद्यालय नहीं जा सकते। मतलब ऐसे भी बहुत बच्चे होते हैं जैसे पीएच होते हैं ना, जैसे जिनके हाथ में, पैर में या फिर और कोई प्रॉब्लम होती है, वो नियमित रूप से फॉर्मल स्कूल तक नहीं पहुंच पाते हैं, है ना। तो उनके लिए कुछ ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी जाए जो उन तक, मतलब उन बच्चों तक जो घर पे भी रह करके पढ़ाई कर सकें। जो इंक्लूसिव एजुकेशन की हम लोग बात करते हैं, समावेशी शिक्षा की, वो यही तो कहता है कि जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, जो गिफ्टेड होते हैं, उन तक शिक्षा पहुंचाना, या उनको भी शिक्षा की मतलब शिक्षा में उनको भी भागीदार बनाना है ना। तो बिल्कुल ये वही कॉन्सेप्ट को कह रहे हैं कि उन बच्चों के लिए विकल्प आना चाहिए जो शिक्षा तक नहीं पहुंच पा रहे, जो स्कूल तक, जिनकी स्कूलिंग नहीं हो पा रही है, तो उन तक शिक्षा पहुंचाना। ठीक, तो ये पहला रहा। अब दूसरा हम देखते हैं यूनिवर्सल इनरोलमेंट, मतलब सार्वभौमिक नामांकन, कि बच्चे का एडमिशन भी हो सके। तो एसएसए emphasize enrolling all children in schools, especially those belonging to disadvantaged group such as girls, SC, ST and minorities, कि एसएसए का सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य यही लक्ष्य है कि सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करना। और एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जब हम बात करते हैं यूईई की, मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की, तो समझ लो कि वो प्राथमिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, उसका मतलब ही यही होता है। और वहीं पर जब हम बात करते हैं एसएसए की सर्व शिक्षा अभियान, तो ये भी मैक्स इसी पर फोकस करता है, चूंकि इसी
यूईई को ही ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2001 में सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत करी थी। ठीक, तो इनका कहना है कि सभी बच्चों का विद्यालय में नामांकन सुनिश्चित करा जाए, और विशेषकर लड़कियां, जो गर्ल्स होते हैं, जो घरों से, कई बार होता है ना कि फैमिली के लोग ऐसे होते हैं जो घर से लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते, तो लड़कियों को, SC ST ना और अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उनके लिए ही ये कॉन्सेप्ट आया तो सभी के लिए, मतलब इन पर फोकस करा जाता है, ऐसा आप मान के चलिए। फिर स्पेशल इनरोलमेंट ड्राइव्स एंड अवेयरनेस कैंपेन, एक मिनट, campaigns are conducted to bring children into the education system। इसका क्या मतलब है कि इसके लिए विशेष नामांकन अभियान और जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। किसके लिए? कि बच्चों का नामांकन सुनिश्चित हो, और लड़कियों, SC ST माइनॉरिटीज की, मतलब जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, उनका क्या करना, उनकी भी यहाँ पर भागीदारी है, फिर उनका भी नामांकन करवाना। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब नेक्स्ट स्लाइड। अब आपका क्या है इसमें कि रिटेंशन एंड कॉम्प्लीशन, मतलब इसका क्या है कि स्थायित्व और पूर्णता देखते हैं इसमें। तो ensuring that children remain in school and complete their elementary education is a key of objective of SSA। यहाँ पर कितने इन्होंने अच्छे से डिफाइन करा कि यही इसका उद्देश्य ही है, कि सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है वो क्या है कि बच्चे स्कूल में बने रहें और अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करें। ठीक, बच्चों का नामांकन भी बना रहे, वो लर्निंग जो उनका आउटकम निकले वो मीनिंगफुल हो, मीनिंगलेस नहीं हो, है ना। तो उनका एनरोलमेंट भी बना रहे, और साथ ही साथ में और क्या, साथ ही साथ उनकी प्राथमिक शिक्षा भी वो पूरी कर सके। ऐसा नहीं कि वो 6 से लेकर के 14 साल तक तो है ये फ्री एंड कंपल्सरी है इसका ये एजुकेशन। इसका ये मतलब नहीं कि 6 से लेकर के 8 साल तक ही, 6 से लेकर के 10 साल तक ही नहीं, वो 6 से लेकर के 14 साल तक का पूरा उनको कंप्लीट होना चाहिए, मीन्स वो कंप्लीट कर सके, ड्रॉप आउट ना करें। अगला, फिर मेजर्स सच एज मिड डे मील्स, फ्री टेक्स्ट बुक एंड चाइल्ड फ्रेंडली टीचिंग मेथड हेल्प्स इन रिड्यूसिंग ड्रॉप आउट रेट्स, कि इसके लिए मध्याह्न भोजन, निःशुल्क पुस्तकें, बाल अनुकूलन शिक्षण विधियों का उपयोग किया जाता है। हम लोग देखते हैं ना कितनी सरकार बहुत सारी ऐसी योजनाएं, और ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन बावजूद इसके भी बच्चे नहीं जाते हैं। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं ना कि प्रैक्टिकली ये इतना अप्रोप्रिएट नहीं है। ये लिखने में तो ठीक लग रहा है, बट ये एक्चुअल उसमें हो नहीं पा रहा है, बट फिर भी कई कई जगहों पर बहुत अच्छे से ये लागू हो रहा है। तो उनका शिक्षण विधियों का अच्छे से उपयोग किया जाना चाहिए, जिससे ड्रॉप आउट जो रेट है ना वो कम हो सके, जो बच्चों का स्कूल छोड़ने का जो कह सकते हैं ना रेट है उसको कम किया जा सके। तो इस तरीके से रिटेंशन एंड कॉम्प्लीशन वाला कॉन्सेप्ट है। फिर अगला हम लोग देखते हैं कि ब्रिजिंग जेंडर एंड सोशल गैप्स। अब इसका क्या मतलब है कि लैंगिक सामाजिक असमानताओं को कम करना है। तो SSA गिव्स स्पेशल अटेंशन टू गर्ल एंड सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स, मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान है ये क्या करता है कि ये विशेष रूप से लड़कियों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों पर क्या करता है, ध्यान देता है। और क्या करता है, प्रमोट्स इंक्लूसिव एजुकेशन बाय एंश्योरिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल चिल्ड्रन इंक्लूडिंग दोज विद स्पेशल नीड्स, कि इसी के साथ साथ यह समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। कौन? आपका जो SSA है, सर्व शिक्षा अभियान, और ये सभी बच्चों को, विशेषकर जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं ना, उनको समान अवसर प्रदान करने की क्या करता है, कह सकते हैं ना कि अवसर प्रदान करता है। ठीक, तो ये रहा एक अगला कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, मतलब गुणवत्ता सुधार। अब इसकी बात अगर हम लोग करते हैं तो SSA नॉट ओनली फोकसेस ऑन क्वालिटी बट ऑल्सो ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। यह सिर्फ और सिर्फ बच्चों के गुण की ही बात नहीं करता, इन द सेंस की मात्रा ही नहीं, क्वांटिटी, ये क्वालिटी मैंने पढ़ दिया, ये क्वांटिटी मतलब बच्चे का ज़्यादा संख्या में इनरोलमेंट हो जाए, बच्चे का नामांकन हो जाए, यही ही नहीं, मात्रात्मक ही नहीं, बल्कि क्वालिटी एजुकेशन की मतलब गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर भी ध्यान देता है, कि वही ना कि जो लर्निंग आउटकम निकले वो मीनिंगफुल हो, अर्थपूर्ण हो, इस तरीके से शिक्षा बच्चों को देनी है। इट प्रमोट्स एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, कि यह गतिविधि आधारित शिक्षा प्रदान करने की
बात करता है, और क्या करता है कि चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोचेस, बाल केंद्रित दृष्टिकोण, और क्या करता है एंड कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, और बच्चे के सतत मूल्यांकन को बढ़ावा देता है या फिर बढ़ावा देने में हमारी मदद करता है। कौन? ये आपका SSA, किसके लिए? UEE के लिए। ठीक, अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टीचर डेवलपमेंट। मतलब अच्छा, बच्चों का तो ठीक है, साथ ही साथ में शिक्षक की गुणवत्ता पर भी बात करता है ना। टीचर डेवलपमेंट, शिक्षक के विकास की बात करता है। इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या बातें करते हैं। तो टीचर्स प्ले अ क्रूशियल रोल इन अचीविंग UEE। एक जो शिक्षक होता है ना, कहते हैं वो राष्ट्र का निर्माता होता है। तो यूई कहता है, सॉरी SSA कहता है यूई के लिए कि यूईई को सफल बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि वो तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको तो नहीं पता होता, उनकी क्योंकि उनमें इतनी मैच्योरिटी नहीं होती, इतनी उनमें समझ नहीं होती, वो खुद से खुद के करियर के लिए या खुद से क्या करना चाहिए क्या नहीं, उनकी जो थिंकिंग होती है वो रोट लर्निंग वाली होती है, पेडागोजी वाली कैटेगरी में आते हैं, तो रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते हैं। तो आप जितना उनको समझाएंगे, जितना आप उनको बताएंगे, उतना ही वो कर सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि उसमें सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है कौन? वो शिक्षक करता है। तो इस वजह से बच्चे का विकास के लिए यानी यूईई के लिए, प्राथमिक यानी कि एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण रोल होता है वो टीचर का होता है। तो ऐसे शिक्षकों की नियमित प्रशिक्षण प्रदान करता है, यानी कि SSA प्रोवाइड्स रेगुलर ट्रेनिंग। ये ट्रेनिंग वो प्रोवाइड करता है किसके लिए? जो यूईई के टीचर होते हैं। उसके बाद और क्या करता है? डियर टीचिंग स्किल एंड अडॉप्ट इनोवेटिव टीचिंग मेथड, कि अलग अलग नए तरीके से विधियों का क्या करता है वो इंट्रोड्यूस करता है, वो टीचर्स को सिखाता है, जिससे उनके शिक्षण कौशल में सुधार हो और नवीन शिक्षण विधियों का उपयोग कर सके। कौन? जो टीचर, वो बच्चों के लिए। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, मतलब आधारभूत संरचना। इससे क्या मतलब कि बच्चों का, अच्छा इसमें लिखा है, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, SSA ensure the availability of basic facilities in schools such as classrooms, toilets, drinking water and teaching learning materials। इतने अच्छे अच्छे स्कूलों का, मैंने इवन मैं बात करती हूँ, चाहे आपकी गवर्नमेंट स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल, नाम बहुत बड़ा है, लेकिन जब आप अंदर जाकर के देखो ना, वहाँ की जो चेयर्स होती हैं, वहाँ की जो बेंच होती है, इवन वहाँ पे वॉशरूम भी नहीं बना होता है। ठीक, तो ये इतनी बुरी कंडीशन है। वही ये कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे से क्या होने चाहिए, वो डेवलप, विकसित होने चाहिए, कि विद्यालयों में आवश्यक सुविधाएं जैसे कक्षाएं, शौचालय, पेयजल, शिक्षण सामग्री, ये सारी चीज़ें उपलब्ध होनी चाहिए। कई बार देखते हैं कि चॉक नहीं है, डस्टर नहीं है, फिलहाल अब तो उसकी ज़रूरत कम हो रही है, बट अब अगर हम स्मार्ट क्लासरूम की बात करते हैं तो नेट नहीं चल रहा है, तो वाईफाई नहीं चल रहा है, तो फिर आज टेक्नीशियन नहीं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती है। तो और ये रियलिटी है। ठीक, तो इन सब की बात करता है। देखिए, बुकिश नॉलेज में चीज़ों को कह देना आसान है, लेकिन वो प्रैक्टिकल लाइफ में उसको उतारना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, और वो डिफिकल्टी लेवल बना भी है, वो सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, बट हमें तो अपने एग्जाम निकालना है, आई मीन पढ़ना है, तो उसके लिए मैं आपको ये सारी चीज़ें करवा रही हूँ। आइए नेक्स्ट देखते हैं कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, मतलब सामुदायिक भागीदारी। अब इनका क्या रोल है, आइए देखते हैं। SSA encourage the involvement of local communities in school management and what and monitoring, which helps in improving accountability and effectiveness। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि SSA मतलब सर्व शिक्षा अभियान स्थानीय समुदाय को विद्यालय प्रबंधन और निगरानी में शामिल करता है, जिससे जवाबदेही और कार्य क्षमता में सुधार होता है। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। क्या है नेक्स्ट हमारा कि अचीवमेंट्स ऑफ SSA, सर्व शिक्षा अभियान की कुछ उपलब्धियों के बारे में हम लोग बात करते हैं। आइए देखते हैं। सिग्निफिकेंट इंक्रीजेस इन इनरोलमेंट, की नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि, नामांकन में उल्लेखनीय वृद्धि, सॉरी गाइस यहाँ से ये मिक्स हो गया है, मैं यहाँ बता रही हूँ, ये एक है। ठीक, अगला है रिडक्शन इन जेंडर डिस्पैरिटी, मतलब लैंगिक असमानता में कमी देखी गई है, मतलब ये इससे कुछ अचीवमेंट्स हमें देखने को मिले हैं। अगला इम्प्रूव्ड स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब विद्यालयों की स्थिति में सुधार भी हमें देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ में और क्या चीज़ें कि ग्रेटर
अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, मतलब शिक्षा के प्रति जागरूकता। वो बच्चों के साथ साथ में सिर्फ बच्चे नहीं, पेरेंट्स का भी उसमें रोल होता है। अगर बच्चे बहुत जागरूक हों लेकिन पेरेंट्स क्या करें, वो मना करें कि हाँ आपको नहीं जाना है, नहीं करना है, तो फिर वो बच्चे जागरूक होकर भी समझ लीजिए कि वो अजागरूकता की कैटेगरी में आएंगे। वैसे ही पेरेंट्स का, टीचर्स का, है ना, कि पूरी कम्युनिटी के बारे में ये बात करता है कि हर किसी को अवेयरनेस होनी चाहिए। वही कहते हैं ना कि हर बच्चा डिजर्विंग होता है क्या, एक बेहतर एजुकेशन के लिए, एक बेहतर परवरिश के लिए। तो वो सारी चीज़ें हमने देखा। आइए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। कुछ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं। कहते हैं ना, जब आप कुछ अच्छा करने जाओगे तो डेफिनेटली बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। तो चुनौतियां तो आएंगी ही। वही हम लोग देखते हैं क्या क्या, कि ड्रॉप आउट स्टिल एग्जिस्ट इन सम एरियाज। बिल्कुल, कुछ क्षेत्रों में अभी भी ड्रॉप आउट की समस्या है। जैसे कई बार पारिवारिक स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं होती है कि बच्चों को एटलीस्ट वो स्कूल छोड़ सके, पहुंचा सके। उनके पास इतने संसाधन नहीं होते हैं कि उनको पेन या कलम, किताब, जो भी थोड़ी बहुत चीज़ें, वो एक ना नॉमिनल, नाम मात्र की चीज़ भी दे सकें। तो ये सारी चीज़ें, और ये बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। फिर अगला, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नीड्स इम्प्रूवमेंट, की शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता होती है, और जो कि नहीं देखने को मिलती है हमें, आज के टाइम पे भी नहीं मिलती है। फिर अगला, शॉर्टेज ऑफ ट्रेन टीचर्स। कहते हैं ना कि भैया, जब एक प्रबंधक जिसका स्कूल अच्छा चलने लगता है, प्रिंसिपल जहाँ पैसे आने लगते हैं ना, वो सोचते हैं कि सारा पैसा हमारी ही पॉकेट में जाए, 2000-4000 वाला टीचर रख लें, ठीक, जिनको थोड़ी सी भी नॉलेज है, थोड़ी सी उस रत्ती भर की है, एटलीस्ट वो बोल ले रहे हैं 2 शब्द, दैट्स इनफ। तो बस वैसे ही टीचर रख लो, तो भैया 2-4 हज़ार वाला जो टीचर है वो 2-4 हज़ार वाली शिक्षा भी देगा आपको, ठीक। तो वही कि प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी हमें देखने को मिलती है, खास करके जो रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पर ये बहुत सारी डिफिकल्टीज हैं जिनका सामना, जो चैलेंजेस हैं जिनका सामना बच्चों को करना पड़ता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही आप अपनी कॉपी को, जो एग्जाम कॉपी रहेगी ना, उसको आप ऐसे ही लिखेंगे, ठीक। तो डेफिनेटली आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। आइए हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं, जो कि आपका हो गया है टॉपिक कंप्लीट। तो एसएससी हैज प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन प्रोमोटिंग यूईई बाय इंप्रूविंग एक्सेस, इनरोलमेंट, रिटेंशन एंड क्वालिटी। कि एसएससी मतलब जो सर्व शिक्षा अभियान है, ये एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्रमोटिंग यूईई, मतलब यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या करता है इसके लिए, इम्प्रूविंग एक्सेस, मतलब एक्सेस, इसकी जो पहुंच है उसमें भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों का जो नामांकन है, मतलब बच्चों का जो इनरोलमेंट है, रिटेंशन है, मतलब वो बने रहे, और जो क्वालिटी एजुकेशन, इन सब पर क्या करता है, यूई पे एसएससी बात करता है। हाउएवर कंटिन्यूड एफर्ट्स आर नीडेड टू ओवरकम चैलेंजेस एंड अचीव कंप्लीट एजुकेशनल डेवलपमेंट, मतलब कि, लेकिन यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि एसएससी ने यूई को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, लेकिन पूर्ण सफलता के लिए निरंतर प्रयास करना आवश्यक है। बिल्कुल, अगर आप सोचो कि मैं आज पढ़ करके सिर्फ एक दिन में 10 घंटे पढ़ लिया, 12 घंटे, फिर हमने साल भर का सिलेबस कवर कर लिया, फिर एक हफ्ते का, नहीं, ऐसा नहीं होता। आप 6 घंटे पढ़ो, आप 4 घंटे करिए, बट आप में क्वांटिन्यूटी होनी चाहिए, है ना। तो कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी होने पर वो एक बेहतर रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जब हम सडन इंक्रीज होते हैं ना, वो ज़्यादा टिकाऊ नहीं होता, बट जब हम ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं तो डेफिनेटली वो एक अच्छा आउटकम हमारे लिए निकलता है। तो गाइस, आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कहीं पे भी कोई डाउट्स होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, डेफिनेटली आप मुझसे पूछिएगा। यू गाइज फ्री टू आस्क एंड आई वुड लव टू सॉल्व। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे एंड वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।